गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस कि किस तरह से प्रथम सिद्धांत से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से अपन किसी चीज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और वो डिफरेंशिएबल है भी या नहीं, यानी उसके अवकलन हो भी सकता है या नहीं उस दिए गए बिंदु पर। इस चीज की जांच करने के लिए अवकलनीयता का परीक्षण करना सीखेंगे। तो आइए लेते हैं अपन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट का अपन थर्ड ही ले लेते हैं, fx इक्वल्स टू e की पावर x। इसी को ले लिया जाए कि इसको किस तरह से अपने को सॉल्व करना है। तो आइए पहले LHD की बात करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आपने सीखा था कि लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर अपन इधर लिखते हैं f a माइनस h माइनस f a अपॉन h। तो आइए इसका यूज करें। आप यहाँ चाहें तो डेल x भी लिख सकते हैं h की जगह की लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f a प्लस डेल x माइनस f a अपॉन डेल x, एक ही बात है, h यहाँ डेल x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, यानी इसमें लिखेंगे e की पावर। अब कौन से पॉइंट के ऊपर इसने चेक करने को कहा अपने को, रैंडम चॉइस पॉइंट है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है नहीं, तो अपने यहाँ पर a माइनस h ही रख लिया। माइनस एफ ए का मतलब x की जगह a पढ़ना है तो e की पावर a हो गया, और नीचे अपना माइनस h फॉर्मूले का है तो माइनस h। अब अपन ने e की पावर a इसमें से कॉमन निकाल लिया है, तो अंदर अपने पास e की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h है। और लिमिट वाले मेथड से अपन जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, तो e की पावर a इंटू 1, तो ये रह गया e की पावर a। तो ये LHD यानी बायां अवकलज। ये चीज ये कहलाते हैं। अब इसी का दायां अवकलज निकाल लेते हैं, RHD। इसको अपन लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन प्लस h। तो वैल्यूज पुट करते हैं f a प्लस h की, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a प्लस h माइनस e की पावर a अपॉन h। तो अपन यहाँ e की पावर a को वही कॉमन निकाल लें इसमें भी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a इंटू e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, और वही e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 होती है लिमिट वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू 1 है, e की पावर a इंटू 1 e की पावर a। तो आप देख रहे हैं कि LHD और RHD दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, और यदि ये दोनों वैल्यू बराबर आती है तो अपन ये कह देते हैं कि दिया गया फलन x के किसी भी मान पर अवकलनीय है, यानी a वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, तो ये किसी भी मान के ऊपर अवकलनीय है, क्योंकि इस तरह से अपन ये LHD और RHD बराबर प्रूव कर देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि ये अवकलनीय होता है। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, जो मॉड वाला है। प्रश्न नंबर 3 हमें यह कहता है कि fx का मान मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x, और चेक करना है कि 0 और 1 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं, अवकलनीयता की जांच करनी। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले
अपन बिंदु यानी fx को तय करेंगे बिंदुओं के बीच में। ये जो दो वैल्यूज होती है ना x माइनस वन और x, पहले आप बारी बारी से इन्हीं को जीरो के इक्वल रखते हैं जिससे आपको x पता चले। तो आपके दो पॉइंट यही हैं जिन पर अवकलनीयता की जांच करनी है, जीरो और एक। अभी जैसे यहाँ x माइनस टू और x माइनस x प्लस थ्री होता तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो लिख देते तो x इक्वल टू टू, और x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो लिखते तो x इक्वल टू माइनस थ्री। इसका मतलब माइनस थ्री और टू पर चेक करना। तो मोड के जो अंदर वैल्यू होती है उसको जीरो के इक्वल रख देने से आपको वो पॉइंट मिल जाते हैं जिनके ऊपर इसकी अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी होती है। तो आइए कैसे जांच करते हैं सीखते हैं। पहले x का जीरो के हिसाब से लेते हैं कि यदि x का मान लेस देन जीरो हो तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। यदि x जीरो से छोटा है तो ये भी मान माइनस का होगा और ये मान भी माइनस का ही होगा। तो ऐसे में जो fx है मॉड का काम होता है उसको प्लस में बदलना, लेकिन x माइनस वन जब मॉड हटाएंगे तो x माइनस वन तो माइनस का बनेगा क्योंकि वैल्यू माइनस की है, तो बाहर माइनस लगा लेने से ये प्लस का बन जाएगा। और ऐसे ही इसमें बाहर माइनस लगा देने से अब ये वैल्यू जैसे x की वैल्यू माइनस टू ले तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस टू, जो मॉड का काम था इसको प्लस में बदल देने का। तो अब हमारे पास ये बन गया माइनस माइनस वन यानी वन तो प्लस का और माइनस का 2x। तो यदि x का मान शून्य से छोटा है तो उसके लिए ये काम करेगा। इसी प्रकार f यदि x जो है जीरो से बड़ा या बराबर हो जाए लेकिन वन से छोटा आ जाए या बराबर तो बाद में देखेंगे, पहले छोटे पे ही फोकस कर लेते हैं, ये आ जाए तो इसके लिए देखिए ये वैल्यू तो अभी भी माइनस की है क्योंकि x वन से छोटा है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये वैल्यू प्लस की होगी। तो fx का मान अपने कैसे रिएक्ट करेगा, इसको तो बाहर माइनस लगा के लिखो लेकिन इसको जैसा है वैसा ही लिखो। इसे ब्रैकेट खोलोगे तो x से x कट जाएगा और वन प्लस का रह जाएगा। अब हमारे पास तीसरी वैल्यू है कि यदि x का मान एक से बड़ा या बराबर आ जाए तो दोनों ही प्लस के होते हैं। तो उस सूरत में हमारे पास fx जो है x माइनस वन प्लस एक्स के रूप में आएगा जिसे हम 2x माइनस वन कहते हैं। तो इस तरह से हमारा fx क्या बना, इस तरह से हमारा fx ये बन गया है, तीन वैल्यू है 1 माइनस टू एक्स, 1 और 2x माइनस वन। ये है जब जीरो से छोटा, ये है जब वन से बड़ा। लेकिन यदि आप वन से छोटा और जीरो के बराबर बड़ा करते हो तो ये वन चलेगा। तो ये अपना fx तय हो गया। और अब अवकलनीयता की जांच, और इसकी जांच करने के लिए वही अपने पास LHD और RHD। तो पहले अपन जीरो पर जांच करें, ठीक है। तो x बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच, इसकी जांच अपन करना चाहते हैं। तो इसकी जांच करने में हमें क्या करना है, वही LHD और RHD हमें चेक करने होते हैं। और LHD और RHD चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f जीरो माइनस h माइनस f जीरो अपॉन माइनस h, ये फॉर्मूला। तो आइए रख देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f जीरो माइनस h, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा ये, तो अपन यहां रखेंगे 1 माइनस टू इंटू जीरो माइनस h, फिर माइनस का f0 मतलब x बराबर जीरो, और x बराबर जीरो में fx का मान फिक्स है 1, तो यहां रख दिया 1 और अपॉन में माइनस h। इस 1 से तो ये माइनस 1 कट गया, यहां रह गया प्लस का 2h अपॉन माइनस h, 2h अपॉन माइनस h, जिसकी वैल्यू आई माइनस, h से h खत्म, माइनस 2। अब RHD निकाल लें।
लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन प्लस h वैल्यू रखें तो 1 से ग्रेटर 1 प्लस h या 0 प्लस h सॉरी इसकी बात करें तो fx की वैल्यू फिक्स है 1, 0 से बड़ा होने पर fx 1 और बराबर होने पर भी 1 है। अब 1 में 1 गया, 0 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो अपन ये कहेंगे कि x बराबर 0 पर यह अवकलनीय भी नहीं है। यानी यदि ये दोनों लिमिट बराबर आ जाती तो हम ये कहते कि ये अवकलनीय है, लेकिन अभी चूंकि अलग अलग मान आ रहे हैं, बराबर नहीं है, तो ये अवकलनीय नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं x बराबर 1 पर। अब इस पर चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले पहले। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन माइनस h LHD की बात है तो 1 से छोटा ये है 1 और f1 एग्जैक्टली यहां है तो 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन h। तो 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, यानी ये वैल्यू क्या बन रही है 0, शून्य बनती है। अब जरा RHD भी चेक कर ले तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से बड़े में भी यही है 2 इंटू 1 प्लस h माइनस 1 और बराबर में भी यही है अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h। तो माइनस 2 से प्लस 2 गया, 2h में h का डिवाइड दिया 2 टाइम्स, तो क्या देख रहे हैं LHD की वैल्यू 0 थी, RHD की वैल्यू 2, यानी ये भी अनइक्वल है। LHD बराबर नहीं है RHD, तो ऐसा है तो इस पर भी ये अवकलनीय नहीं है। यानी इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि x बराबर 0 और x बराबर 1 दोनों पर ही ये दिया गया फलन अवकलनीय फलन नहीं होता। तो पहले तो आपने ये सीखा कि इसमें मॉड अपन हटाते कैसे। तो मॉड हटाने के लिए अपन क्या करते हैं कि मॉड हटाने के लिए अपन जो बेसिक इसकी जो चीजें हैं उनके अंदर अपन जो मॉड के अंदर ही वैल्यूज होती है उनको 0 के इक्वल पुट करके अपन हटा लेते हैं। दूसरी चीज अपन इनके अंदर जब फलन अपने को इस रूप में आ जाता है तो ऑब्वियसली 2 बिंदु मिल जाते हैं, 0 और 1, इन दोनों पर ही अब चेक करना होगा। तो पहले 0 पर जांच की तो अपन ने देखा कि LHD और RHD दोनों अलग अलग आ रहे हैं। यदि ये सेम आते तो अपन कह देते हैं अवकलनीय है, चूंकि अलग अलग आ रहे हैं तो अपन कहते हैं अवकलनीय नहीं है। और ऐसे ही इसमें है, अगला बिंदु 1 है, उसके ऊपर चेक किया तो उसके ऊपर भी सेम यही कंसेप्ट है। तो इस तरह से अपन इनका परीक्षण करते हैं, मालूम करते हैं कि किस तरह से अवकलनीय होते हैं, किस तरह से अवकलनीय नहीं होते। बाकी अपन अगले नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप तब तक क्वेश्चन सॉल्व करें पहले।